बस यार बहुत हुआ अब जरूरत है सोलो सिकोआ को तमीज सिखाने की कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पुराने हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्मैकडाउन का रिव्यू, स्मैश द स्मैकडाउन। तो सबसे पहले शो की ओपनिंग करते हैं सोलो सिकोआ और आकर अपने रोने धोने शुरू कर देते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं, हे WWE यूनिवर्स, ये ब्लड लाइन सबसे स्ट्रॉन्गर ब्लड लाइन है और इस ब्लड लाइन के आगे रोमन रेंस का ब्लड लाइन कुछ भी नहीं था, जबकि वो सोलो खुद उस ब्लड लाइन में था। इसके बाद सोलो कहते हैं, इस ब्लड लाइन को रोकना नामुमकिन है। रोमन रेंस नहीं रोक पाया, जिमी नहीं रोक पाया और जे की तो क्या ही बात करे, और जे तो रोमन और जिमी को देखना भी नहीं चाहता। मैं हूँ इस समय ट्राइबल चीफ सबका, और जब तक मुझे सब कोई ट्राइबल चीफ नहीं मानता मैं रोमन रेंस को मारना जारी रखूंगा। और भाई इतने में वहां पर जे उसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिमी उसो आज शो में अपीयर होंगे, और ना ही वहां किसी फैंस ने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि इतना चीयर मिला है जे उसो को। ओहो हो। उसके बाद जे उसो आते हैं रिंग में, मुझे लगा अब होगा मुकाबला, अब आ गया जे उसो रोमन की टीम में। लेकिन जे उसो आए क्यों थे? सोलो सिकोआ को समझाने। यार बैल के आगे कौन बीन बजाता है। जे उसो कहते हैं, तुम फैमिली क्यों तोड़ रहा है सोलो, क्यों तोड़ रहा है फैमिली? रियूनाइट होना चाहिए तो तू तोड़ के सबको अलग कर रहा है। और कहते हैं कि भाई देख, तू नाराज है रोमन से, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी होता है यार ऐसे अपनी नाराजगी पेश करने का कि फैमिली तोड़ दो। मेरे से ज्यादा थोड़ी तू नाराज होगा, लेकिन देख मैं किस तरह से अपने चीजों को हैंडल कर रहा हूँ। इस चीज को लेकर सोलो भड़क जाता, कहता है, हे मैं ट्राइबल चीफ है, तू मुझको समझाएगा क्या करना है। कहते भाई देख, तू भी मेरे टीम में आ जा, एक्नॉलेज कर ले। अगर तू भी एक्नॉलेज नहीं करेगा तो तेरे लिए भी भारी पड़ेगा। और साथ ही सोलो कहते हैं, मैं फैमिली को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की नहीं। इस पे जे उसो कहते हैं, अगर तुम फैमिली जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो ये चार चवन्नी कहाँ से लेकर आ गए, इनकी क्या जरूरत है भैया, ये तो फैमिली के भी नहीं है। और जैकब फाडू को भी उन्होंने शॉट लिया। इन दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाला था कि सोलो सिकोआ कहते हैं, जाने दे बच्चा है ये, छोड़ दे। लेकिन जे उसो कहते हैं, सुधर जा, एक बार मिलेंगे ना तो फिर देख लेना मेरा तू प्रकोप से बच नहीं पाएगा। और इसके बाद इनका सेगमेंट होता है खत्म। इसके बाद हमें बैकस्टेज दिखाया जाता है जहां पर रोमन रेंस और जिमी उसो अराइव्ड होते हैं स्मैकडाउन शो के लिए, और वहीं से जे उसो कल्टी मार के निकल रहे होते हैं। लेकिन दोनों का आमना सामना हो जाता है और जिमी और जे एक दूसरे को देख के थोड़ा सा खुश होता है, कहते हैं, ओह मेरा भाई आ गया। लेकिन जब जे उसो रोमन रेंस सामने सामने थे तो उनके बीच का टेंशन आप महसूस कर सकते हो कि इन दोनों में चीजें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हैं। लेकिन इसके बाद रोमन रेंस ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भैया मुझे तुम पर प्राउड है, आई एम प्राउड ऑफ यू। और इस पे अगर आप ध्यान से देखोगे, बिल्कुल ध्यान से, तो जे उसो ने कहा था थैंक यू, बिल्कुल अपने मन में। और इसके बाद फिर वो कहते हैं नो ईट और करके चले जाते हैं। और फिर इसके बाद एक और हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर रोमन रेंस बैठे होते हैं और गहरी सोच में डूबे होते हैं कि इस सोलो सिकोआ को कैसे रोका जाए। और वहां पीछे से बिल्कुल जिमी उसो रोमन रेंस के पास आके देख रहे होते हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे होते, बिल्कुल चेहरे के पास आ जाते हैं। और जब रोमन पीछे घूमते तो ओहो, रोमन चौंक गए कि भाई तू कर क्या रहा है यार, किस करेगा क्या मुझे? तो जिमी उसे कहते भाई डर गया। इसके बाद जिमी कहते कि यार सोलो सिकोआ का कुछ तो करना पड़ेगा ना। रोमन रेंस कहते कोई नहीं, आज रात में कुछ ऐसा करेगा कि सोलो सिकोआ इसके बाद हमें तंग नहीं करेगा। तो जिमी इससे पूछता है भाई क्या करोगे ऐसा? रोमन रेंस कहता है मैं करूंगा उसे एक्नॉलेज। मैं सुन के पागल हो गया, मैं कहा अबे ये क्या चीज है यार, एक्नॉलेज क्यों करना है एक्नॉलेज? मेरे होश उड़ गए यार, मैं कहा ये क्या हो रहा है यार, आई डोंट लाइक इट। फिर इसके बाद हम शो में आगे देखते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और भाई वही अपनी क्राउन जूल को प्रमोट करने वाली चीजें करते हैं। कहते हैं यार इसके पहले हिस्ट्री में बहुत चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच हुए हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। पता है काहे को मैं इस मैच में, अरे मतलब काफी सारे उन्होंने मैच बताए कि देखो यार कितने एक से मैच हुए हैं चैंपियन वर्सेस चैंपियन, और इस बार भी चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच है। लेकिन इस मैच में 100% एक विनर होगा, जिससे कि WWE की मोस्ट ब्यूटीफुल डिजाइन्ड WWE की बेल्ट मिलेगी। पता नहीं किस एंगल से यार ये सबसे खूबसूरत बेल्ट लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा। तुम्हें लग रहा है? कमेंट करके बताना यार तुम्हारा क्या ओपिनियन है। इसके बाद कहते हैं यार देखो गुंथर बहुत बलशाली है, बहुत, एक चॉप में एक पेड़ गिरा दे, बहुत डरते हैं लोग उससे, बहुत खौफ है गुंथर का। लेकिन मैं नहीं डरता उससे। गुंथर तू अगले हफ्ते स्मैकडाउन पर आ, फिर हम बात करेंगे जिस चीज के बारे में तू चाहेगा। तो आपको पता है गुंथर को क्यों बुला रहे हैं कोडी रोड्स?
मैं बताता हूँ। पिछले हफ्ते गुंथर ने जो इतनी तारीफें करी थी कोडी रोड्स की, कोडी रोड्स गदगद है, कहा कि भाई तू आ यार स्मैकडाउन में, तू कहाँ रॉ में सिर्फ पड़ा रहता है, तेरे को तो हर हफ्ते स्मैकडाउन में आनी चाहिए, मेरी तारीफ करनी चाहिए, तू कहाँ सिर्फ स्मैकडाउन में पड़ा हुआ है। यार इसके बाद हमें केविन ओवेंस का सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर केविन ओवेंस बात कर रहे होते हैं यार WWE उनके साथ कितना अनफेयर कर रही है। केविन ओवेंस कहते हैं मैं पिछले 10 साल से इस कंपनी में हूँ और इस समय जितना बुरा हाल इस समय है ना मेरा, कभी नहीं रहा। कहते केविन ओवेंस मेरे को WWE ने स्मैकडाउन में आने से मना कर दिया, और पता है वो भी किस लिए, क्योंकि मैंने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया है, उनके गोल्डन बॉय के ऊपर, उसके गाड़ी के सामने। कहते ये बड़ा गलत चीज़ है यार। इसके बाद वो रैंडी ऑर्टन के बारे में भी बात करते हैं। कहते यार रैंडी ऑर्टन को तो मैं बेस्ट फ्रेंड समझता था, लेकिन वो भी मुझे धोखा दे दिया। मतलब पहला मुक्का तो हालांकि केविन ओवेंस ने ही मारा था। कहते यार लोग कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों पर टर्न कर जाता हूँ, लेकिन रैंडी डिफरेंट था, रैंडी बिल्कुल डिफरेंट था। मुझे लगता था हमारी दोस्ती आगे जाएगी, लेकिन रैंडी ने मुझे धोखा दिया, वो भी केविन ओवेंस के लिए। ओए थू 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 यार। और इसके बाद कहते हैं केविन ओवेंस यार देखो जो पॉलिटिक्स चल रही है ना इस समय WWE में, मुझे नहीं लगता कि मैं अब कंपनी में आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। यार इसके बाद हम देखते हैं रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट जहां पर वो बैक स्टेज निक एल्डिस से मांग कर रहे होते हैं एक मैच का, वो भी केविन ओवेंस से क्राउन जूल के अंदर, जहां पर निक एल्डिस कहते हैं ना अभी मैच नहीं देगा मैं, जब मेरा मैन होगा तभी मैं मैच देगा। और इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट जिसे हम सब देखने के लिए बेताब थे। और सबसे पहले आते हैं रोमन रेंस और नॉर्थ कैरोलिना को कहते हैं एक्नॉलेज मी, जो कि देख के बहुत ही अच्छा लगा। इतने लंबे समय के बाद रोमन का यूं एक्नॉलेज करवाना, मजा आ गया देखकर यार। फिर सोलो सिकोवा भी वहां पर आते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच का सेगमेंट था। तो सोलो सिकोवा आते हैं, कहते हैं हाँ भाई चलो बोलो। रोमन कहते हैं सोलो सिकोवा को यार देखो मैंने सुना तुम सुबह क्या क्या बातें कर रहे थे, तुम कह रहे थे ये ब्लड लाइन बेटर है मेरे ब्लड लाइन से, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा। कहते यार मैं अपनी फैमिली जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम उसे तोड़ रहे हो। फिर कहते रोमन के यार देखो मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि यार बेटा इस फैमिली को जोड़ के रखना, तो बोलो क्या करना है मुझे, तुम्हें एक्नॉलेज करना है, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ। इसके बाद रोमन रेंस सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन सोलो सिकोवा कहाँ मानने वाला है। कहता है एक्नॉलेज करो लेकिन मुझे ट्राइबल चीफ के रूप में, नहीं तो। और इस पर रोमन रेंस भड़क जाते, कहते नहीं तो क्या। सोलो सिकोवा कहते मुझे पता था तू नहीं सुधरने वाला, तू नहीं सुधरने वाला। और इसके बाद वो चुटकी मारते और पीछे से सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन आती है जिमी उसो को लेकर, जिनके ऊपर बैक स्टेज ही अटैक कर दिया था सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन ने। और इसके बाद फिर अटैक होना शुरू होता है। रोमन रेंस शुरू में काफ़ी अटैक करते और अपर हैंड, हालांकि हमें पता था मिलना तो सोलो सिकोवा को ही था, और अंत में जाते जाते तक सोलो सिकोवा ने अपर हैंड लिया और फिर से एक बार रोमन रेंस रिंग में पड़े हुए नजर आए। तो फाइनली इस तरह से स्मैकडाउन का एंडिंग होता है। और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा किस तरह से आगे इसकी स्टोरी चलती है। लेकिन एक बात तो कहनी होगी, आज काफ़ी ज़्यादा एक स्टोरी प्रोग्रेस की है। प्रीवियस हफ्ते अगर आप देखो प्रीवियस वीक्स में, तो इतनी ज़्यादा स्टोरी प्रोग्रेस नहीं हुई थी जितनी कि आज हुई है। मतलब आज सडनली ऐसा लग रहा है यार सीधा 0 से 5 पहुंच गए, और इसके पहले मतलब मान लो 1 से 5, और इसके पहले 0 से 1 पहुंचे थे। जे उसो आ गया, जे उसो रोमन रेंस का आमना सामना हो गया, जे उसो ने सोलो सिकोवा को समझा दिया, और फिर आगे ये भी कह दिया भाई सुधर जा, नहीं सुधरेगा तो हम मिलेंगे अगली बार, तो परिस्थिति अलग होगी। तो ये था स्मैकडाउन का रिव्यू। लेकिन एक बात कहनी हो कि एक बार फिर से आज स्मैकडाउन बहुत ही अच्छा लगा देखकर, और किसकी वजह से, रोमन रेंस और ब्लड लाइन। और गुंथर कह रहे थे यार कोडी रोड्स ने इस कंपनी को ऊपर लेकर आए हैं इसीलिए कोडी रोड्स गुंथर को स्मैकडाउन में इनवाइट किया है। सो गाइज ये था मेरे हिसाब से आज के स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना यार, अगर यहाँ तक आ गए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।